एक आतंकी पकड़ा गया है मुर्तजा। अब उसका कनेक्शन मुंबई से सटे नवी मुंबई से भी जा रहा है। काफी संवेदनशील थी और जिस तरह से घटना कारित की गई थी, हम लोग किसी भी संभावना को नकार नहीं रहे। मैं कह सकता हूं मेरा उससे कोई टच नहीं है। तो आउटस्कर्ट के जो मंदिर है वहाँ पर भी जो है रात में भी लोगों को लगाया जा रहा है, जिससे कि कोई इस तरह की कोई घटना न हो। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। इस वक्त मौजूद हूं मैं लखनऊ में, जहां पर गोरखनाथ मंदिर के भीतर हमले के आरोपी मुर्तजा से लगातार एटीएस की ओर से पूछताछ की जा रही है। खास तौर पर पूछताछ के लिए मुर्तजा को गोरखपुर से लखनऊ लाया गया है और बड़ी पूछताछ चल रही है। सुबह 9 बजे करीब गोरखपुर से मुर्तजा को लखनऊ लेकर के आया गया। इसके बाद से एटीएस की टीम लगातार मुर्तजा से खास जानकारियां जुटाने में लगी हुई है पूछताछ के जरिए। बड़ी बात यह है कि जो अब तक पूछताछ हुई है, शुरुआती जो जांच हुई है, उसमें मुर्तजा के साथ जो जानकारी मिली है, अब वो ये मिली है कि शुरुआती पूछताछ में जांच एजेंसियों को मुर्तजा से किसी खास मॉड्यूल से जुड़े होने की जानकारी मिली है। इसके पहले एटीएस को मुर्तजा के पास से जो लैपटॉप और मोबाइल मिला था, उसमें भी कुछ खुफिया जानकारी जांच एजेंसियों को हाथ लगी है। फॉरेंसिक टीम लैपटॉप और मोबाइल से कुछ और राज खंगालने में जुटी हुई है। हालांकि इसके बाद सवाल ये है कि मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर पर हमले की तैयारी कब की थी, उसे ट्रेनिंग कहां से दी गई थी। इसके अलावा वो गोरखनाथ मंदिर पर हमले से पहले नेपाल किस लिए गया था, कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो उसके साथ शामिल है इस पूरे मामले में, क्या कोई पूरा का पूरा गैंग है या वो किसी और संगठन से जुड़ा हुआ था, कुछ लोगों से वो टच में था। इसके अलावा इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए एटीएस की जो पूछताछ है वो मुर्तजा के साथ लगातार चल रही है और माना यह जा रहा है कि कुछ अहम जानकारी इस बीच हाथ लग सकती जांच एजेंसियों के। गोरखपुर कांड का आरोपी मुर्तजा इस्लामिक स्टेट से जुड़ा था। मुर्तजा ने आईएसआई के खाते में रुपए ट्रांसफर किए थे। मुर्तजा का सीरिया कनेक्शन वाया नेपाल। मंदिर पर हमले में विदेशी फंडिंग का एंगल। की सुरक्षा व्यवस्था ऐसे संवेदनशील जगहों पर पहले से ही चौकस है, लेकिन इस घटना के बाद से सभी और भी चौकसी बरत रहे हैं। अमेरिकी इमाम से गुरु चेले वाला रिश्ता। मुंबई तक पहुंची गोरखपुर कांड की जांच। एक तरफ यूपी एसटीएफ पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है। अब उस पूरे मामले में नवी मुंबई पुलिस भी यूपी एसटीएफ का पूरा सहयोग कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार जो मुर्तजा एक पढ़ा लिखा है, पवई आईआईटी से उसने ग्रेजुएशन की है, केमिकल इंजीनियर है, वो इस गलत राह पर कैसे चला गया। मुर्तजा के कितने राज। और इस पूरे मामले को लेकर एडीजी प्रशांत कुमार ने अहम जानकारी दी है। प्रशांत कुमार ने ये कहा है कि ये घटना बेहद संवेदनशील है। मुर्तजा से जांच और पूछताछ के दौरान जो अहम जानकारियां हैं वो जुटाई जा रही हैं। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक बहुत बड़ी घटना थी जो होते होते टल गई, लेकिन अब जो जांच एजेंसियां इस बात को खंगाल रही हैं कि इस मुर्तजा के साथ और कौन कौन से लोग शामिल थे, इसके एजेंडे में क्या था, ये नेपाल किस लिए गया था और क्या गोरखनाथ मंदिर के अलावा भी इसके टारगेट पर कुछ और भी स्थान थे। गोरखपुर मठ हमला मामले के आरोपी मुर्तजा को यूपी एटीएस लखनऊ लेकर पहुंची है। पूछताछ लगातार जारी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। पूछताछ कहां तक पहुंची है? तो सर, क्या मोटिव निकलकर सामने आ रहा है? अभी इसमें केवल यही प्रोग्रेस है कि अभियुक्त लखनऊ ले आया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। जैसे ही कोई लाभप्रद सूचना होगी इस केस के या इस घटना के पर्दाफाश करने की, हम प्रेस के साथ, मीडिया के साथ अवश्य शेयर करेंगे। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मैं अपील भी करूंगा कि बहुत सारी चीज़ें मीडिया में आ रही हैं जिनका कोई बेस नहीं है, तो जो आधिकारिक वर्षन पे ही जाने की आवश्यकता है। और शुरुआती दिनों में ही ये बताया गया था कि ये गंभीर मसला है और एक महत्वपूर्ण संस्थान पे अटैक करने की साजिश थी।
और हम लोगों ने किसी भी संभावनाओं को रूल आउट नहीं किया था तथा ये स्पष्ट किया था कि जो चीज़ें या जो घटना करने का तरीका था वो सामान्य नहीं था। इसके कारण इसको एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को ये विवेचना ट्रांसफ़र की गई है और उसके तहत ही अभियुक्त पुलिस कस्टडी में यहाँ लाया गया। और गोरखनाथ मंदिर मामले में हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बास से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुर्तजा के एक संदिग्ध साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एटीएस ने यूपी के सहारनपुर से मुर्तजा के एक संदिग्ध साथी को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर तमाम जिस जगहों पे को खंगालता था लैपटॉप के जरिए, उन चीज़ों को भी यूपी एटीएस की ओर से खंगाला जा रहा है, जानकारी जुटाई जा रही है। और जो उसका साथी जिसको उठाया गया है सहारनपुर से, उससे भी गुप्त स्थान पर ले जाकर मुर्तजा के बारे में जानकारी ली जा रही है कि वो इसके पहले मुर्तजा से किस जगह पे मिला था, उसे किस तरीके से टच में आया था, मुर्तजा ने उससे कौन कौन सी बातें साझा की थी और उन दोनों का एजेंडा क्या था, मुर्तजा के बारे में वो क्या क्या जानता है, मुर्तजा के बैकग्राउंड के बारे में वो क्या क्या जानता है, कब वो मुर्तजा के संपर्क में आया था। और इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी जो मुर्तजा को लेकर लगातार सामने आ रही हैं। उसको लेकर जो सहारनपुर से व्यक्ति उठाया गया है उससे यूपी एटीएस की ओर से पूछताछ की जा रही है। और अब शुरुआती जांच पड़ताल में मुर्तजा से पूछताछ के बाद जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसके बारे में अपने दर्शकों को कुछ जानकारी दे दें। किस तरीके से जो मुर्तजा को एटीएस जिससे पूछताछ कर रही है गोरखनाथ हमले के आरोपी, उसके मुताबिक वो आतंकी संगठन अलकायदा के कट्टरपंथी यमन अमेरिकी इमाम अनवर अली अलाकी से प्रेरित था। इसके अलावा अहमद मुर्तजा इस्लामिक अवेकिंग फोरम पर कट्टर इस्लामिक बातें सुनता था और उससे जुड़े सवाल पूछा करता था। उसने 29 अमेरिकी डॉलर से एक इंटरनेशनल सिम भी खरीदा था जिससे फेसबुक और टेलीग्राफ पर साइट बनाई गई थी। इसके अलावा अहमद मुर्तजा सीरिया, आईएसआईएस और अरब क्रांति से जुड़े वीडियोस देखा करता था और वो स्कूल के समय में आतंकियों के पकड़े जाने या मारे जाने पर परेशान हो जाया करता था। साल 2011-12 में उसका झुकाव सीरिया की तरफ हुआ था। यही वजह है कि उसने 2012 से 2015 के बीच नेपाली खातों से सीरिया में आईएसआईएस को पैसे भी भेजे थे। इसके बाद 2020 और 21 के बीच अहमद मुर्तजा ने एक बार फिर नेपाली खातों से 8 लाख रुपए सीरिया भेजे थे। यानी कि ये अहम जो जानकारियां हैं, इसके मुताबिक जो अहमद मुर्तजा है ये काफ़ी लंबे समय से ही जिस तरीके से आतंकी संगठन है उनके संपर्क में था, उनके वीडियोस खंगाला करता था, देखा करता था, आतंकियों के मारे जाने पर परेशान हो जाया करता था। और अब गोरखनाथ मंदिर में हमले के मामले को लेकर